केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की योजना है कि यह आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करे। नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जतलाई जा रही है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया है। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु IIM बैंगलोर में प्रोफेसर हैं, अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं पंकज जैन, जो वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हैं, आयोग के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और वित्तीय विश्लेषणों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है। इस आधार पर न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग 32,940 रुपये से 44,280 रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह राशि 41,000 रुपये से 51,480 रुपये के बीच हो सकती है। पेंशन भोगियों के लिए भी राहत की संभावना जताई गई है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तक किए जाने की चर्चा है, लेकिन कम से कम 18,000 तो होने की संभावना तो है ही। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार वेतन वृद्धि का कुल प्रभाव 30 से 34% तक हो सकता है, जबकि सरकार पर इसके कारण लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। सरकारी संकेतों और विश्लेषक रिपोर्टों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नए वेतनमान से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। यदि आयोग की सिफारिशें मौजूदा अनुमानों के अनुरूप रहीं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 33,000 रुपये से 51,480 रुपये के बीच और न्यूनतम पेंशन 18,000 रुपये से 25,000 रुपये तक पहुंच सकती है, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार और क्रय शक्ति में वृद्धि होने की संभावना है। इसी के साथ टी न्यूज से भूपेंद्र सिंह रावत। कम समय में अधिक व सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।